तो एक सवाल जो लगातार हमसे पेरेंट्स के द्वारा, बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है कि भैया नीट 2024 की जो काउंसलिंग है आखिरकार वो कब से स्टार्ट होने वाली है। एनटीए और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डेट दी गई थी 6 जुलाई। क्या 6 जुलाई से ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी? तो सवाल है नहीं, 6 जुलाई से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आखिरकार ये कब से स्टार्ट हो रही है और आगे क्या करना है, इसी बारे में इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वरना इसी तरीके की जो कंफ्यूजन है वो लगातार आपके साथ बनी रहेगी। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, पिछले 10 साल से नीट के लिए काउंसलिंग करा रहा हूं, साथ ही बच्चों को गाइड कर रहा हूं कि कैसे उन्हें एक सही कोर्स का चुनाव करना है अपने फ्यूचर के लिए और बिना किसी गलती के वो एडमिशन की प्रक्रिया को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरीके की गाइडेंस और काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पर डिटेल में मिलती रहेंगी। चलिए अब सीधी बात करते हैं कि काउंसलिंग जो है वो आपकी कब से स्टार्ट होने वाली है, चाहे हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें या स्टेट कोटा की बात करें। तो देखिए, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन अब ये 6 जुलाई से नहीं होने वाली है। ये 100% क्लियर है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो मैं आपको दे दूं कि देखिए, काउंसलिंग आखिरकार होगी किस लिए? सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए। सबसे पहले मैं एमबीबीएस की बात करूं तो एमबीबीएस में अगर एडमिशन होना है तो एडमिशन होगा तो सीटों पर ना। तो जिन सीटों पर एडमिशन होना है उन सीटों की जो संख्या है वो भी अभी तक एनएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेट नहीं हुई है। लास्ट ईयर का डेटा ही वहां पर हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हमें सीटें पता चले ना भाई कि आखिरकार इस साल कितनी सीटों पर काउंसलिंग होने वाली है। अब ये सीटें अपडेट अभी तक क्यों नहीं हुई हैं एनएमसी की वेबसाइट पर? इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि कॉलेजों में अभी विजिट चल रहा है। जितने भी नए कॉलेज आपके हैं और जो पुराने कॉलेज हैं जिन्होंने अप्लाई किया था सीट इंक्रीमेंट के लिए, वहां पर विजिट चल रहा है। देखा जा रहा है कि सारी चीजें पूरी हैं या नहीं हैं, सीटें बढ़ाई जाएं, पुराने कॉलेजों में क्यों बढ़ाई जाएं। साथ ही साथ नए कॉलेजों को स्टार्ट करना है तो उनकी भी परमिशन आनी है। एक तो ये कारण हो सकता है, उसमें डिले हो रहा है। दूसरा तो आप जानते ही हैं कि री नीट को लेकर भी आपके कई सारी पिटीशन और बहुत सारे केसेस जो हैं ऑलरेडी पेंडिंग है, जो कि सुनवाई आपकी होने वाली है 8 जुलाई को। तो मुझे ऐसा लगता है कि एमसीसी और एनएमसी दोनों ही वेट कर रहे हैं हमारी तरह 8 जुलाई का। तो जो भी डिसीजन अब होंगे वो 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही लिए जाएंगे। इस वजह से अभी कोई भी सीटों को लेकर ना तो अपडेट हमें एमसीसी की तरफ से एनएमसी की वेबसाइट पर दिख रही है और ना ही एमसीसी की वेबसाइट पर किसी भी तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन आया है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि देखिए, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नोटिफिकेशन का आना, उनके सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो इस तरीके का कोई भी अपडेट हमें एमसीसी की वेबसाइट पर एमबीबीएस की काउंसलिंग के लिए नहीं दिखा है। एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग के लिए हाँ, जब आप एमसीसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो एमडीएस की काउंसलिंग को लेकर एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए नोटिफिकेशन आ गया। मैं दिखा देता हूं, इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा। तो पीडब्ल्यूडी नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम 2 हफ्ते का टाइम रखता है आपके जो फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है एमसीसी का वो स्टार्ट होने में। तो इस बार काउंसलिंग में डिले हो रहा है। इस वजह से अगर 2 हफ्ते का टाइम नहीं लिया तब भी 10 दिन से तो कम का समय पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए दिया ही जाएगा, उससे कम नहीं दे सकते। तो अगर देखा जाए तो 8 जुलाई को भी अगर नोटिफिकेशन आ जाता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों का, तब भी आप मान के चलिए कि आपकी जो काउंसलिंग है वो मिनिमम 18 जुलाई और मैक्सिमम आपका 25 जुलाई तक स्टार्ट हो सकती है। ये फर्स्ट राउंड की बात मैं कर रहा हूं और इसके बाद फिर कम से कम 15 दिन का समय आपको लगेगा जो फर्स्ट राउंड के हैं उनके रजिस्ट्रेशन कराने में, फिर आपकी फीस सबमिट करने में, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट का अलॉटमेंट और जो भी बच्चे फिर फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आएगा उनकी ज्वाइनिंग में 7 दिन का समय दिया जाता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें 15 दिन में ख़त्म होने वाली हैं। तो अब आप सोच लीजिए, अगर 25 जुलाई को चीज़ें आती हैं तो लगभग 10 अगस्त तक आपका एमसीसी का जो फर्स्ट राउंड है ऑल इंडिया कोटा का वो ख़त्म होगा। इसके बाद ही आपका जो फर्स्ट राउंड है स्टेट का वो स्टार्ट होगा। तो आप ये मान के चलिए 8 से 10 अगस्त के बीच में आपका स्टेट की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अभी की टेंटेटिव डेट है 18 जुलाई। आप मान के चलिए कम से कम आपकी जो अपडेट आ सकती है वो ये आ सकती है एमसीसी के लिए। 10 अगस्त तक आपकी जो है वो स्टेट की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। अब आयुष का कब स्टार्ट होगा? तो जैसे ही ऑल इंडिया कोटा और स्टेट का फर्स्ट राउंड खत्म होता है उसके तुरंत बाद
आपका फर्स्ट राउंड AA का स्टार्ट हो जाएगा। अगर 10 तारीख से स्टार्ट हो जाती है स्टेट की काउंसलिंग तो एक सप्ताह इसमें भी खत्म होने में लग जाएगा आपका। तो मैं 10 से 12 दिन का अगर समय मान लूं तब भी आपका 20 से 22 अगस्त के करीब आपकी AA की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और इसके बाद फिर स्टेट की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आप मान के चलिए आपकी जो स्टेट की जो आयुष काउंसलिंग है वो अगस्त के लास्ट वीक में जाके स्टार्ट होगी, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से। तो ये सारी अपडेट आपके लिए है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए दे दूं यहां पर कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस में ऑथेंटिक तरीके से आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। पिछले 10 सालों से ये सारा काम करते हुए हम आ रहे हैं। हमारे जो प्लान है वो 1400 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है अपनी फ्री गाइडेंस फॉर्म का। अगर आप काउंसलर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो उसको भर दीजिएगा। जो भी आपकी समस्याएं उनका समाधान किया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पेड काउंसलिंग की इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमारी टीम से बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।